हरिओम। 5 सितंबर एक बहुत प्रसिद्ध दिन है और ये है हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन न सिर्फ देश के राष्ट्रपति थे बल्कि वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, भाषा विज्ञानी थे और वो अन्नामलई यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे और दुनिया में उन्होंने भारतीय संस्कृति का अच्छा प्रचार किया। ये उनका बड़प्पन था कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने ये चाहा कि मेरा जन्म अगर आप मनाना चाहते हैं, जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उसको राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। शिक्षक दिवस मना रहे हैं हम लोग। मेरे पास पिछले वर्ष भी और इस बार तो अभी से आने शुरू हो गए बहुत सारे शुभकामना के संदेश आ रहे हैं। आपके पास भी आ रहे होंगे, बल्कि वो संदेश वायरल हो जाते हैं और तरह तरह के चित्रों के साथ, कहीं गुरु के चरण स्पर्श करते हुए, कहीं उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और हैप्पी टीचर्स डे लिख करके, शिक्षक दिवस, बहुत कुछ लिखते हैं। अच्छी अच्छी बातें हैं। मुझे अफसोस उस समय हुआ और आश्चर्य भी कि ये जो एक प्रवाह बहता है ना कि बस सब कर रहे हैं तो हम भी करने लगे, और वो उसमें शायद शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव कितना होता है ये मैं नहीं कह सकता, बल्कि ये जो एक बहाव बह रहा है कि शुभ कामना का दौर चल रहा है, तो उसमें कहीं हम पीछे ना रह जाएं। इसलिए हम भी प्राय फॉरवर्डेड मैसेज ही भले आगे भेजने पड़े, लेकिन भेज देते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, क्योंकि हमारा जैसा कर्म है ना उसका परिणाम वही होता है। बिना विचारे अगर हम कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। विचारपूर्वक करेंगे और पूर्णता के साथ करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो वो निश्चयात्मक परिणाम देने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बिना विचारे की बात मैं क्यों कह रहा हूँ? हजारों संदेश जिनको मैंने दिखवाया अपने ऐप्स पर, व्हाट्सएप पर, उनमें शायद एक आध को छोड़ करके कहीं भी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का कोई जिक्र नहीं था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि एक संदेश राष्ट्रपति जी देना चाहते थे कि मैं राष्ट्रपति होने से ज़्यादा गौरवशाली मानता हूँ अपने आप को शिक्षक होने के रूप में। यानी मैं शिक्षक हूँ इसलिए सम्माननीय हूँ, इसलिए मेरा जन्म आप दिवस मना लें, लेकिन ये संदेश जाए कि राष्ट्रपति होने से भी बड़ा है शिक्षक होना। उनके जन्म दिवस का जिक्र ख़त्म हो गया और ऐसा सा कन्फ्यूज़न होना शुरू हो गया कि शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा कहीं एक साथ ही तो नहीं होता है। ये हमें जानना चाहिए कि शिक्षक कौन है, गुरु कौन है। टीचर्स डे है ये। हमारे जो शिक्षकों की दिशा है और दशा है वो दोनों बदलनी चाहिए। वो प्रेरणा लें उससे और समाज उन शिक्षकों के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा करे। आज जो ट्यूटोरियल का दौर चला है, जो स्कूलों में पढ़ाई ख़त्म हुई है और स्कूल जो हैं केवल कलेक्शन सेंटर्स बन गए। शिक्षक स्कूल के बजाय, मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत से आंख मूंदना भी अच्छा नहीं है, बिजनेस सेंटर्स हैं और बच्चों को घर बुला करके पढ़ाने में अधिक रुचि रखते हैं। शिक्षक का मतलब है सिर्फ वो शिक्षा देने का एक्सपर्ट होता है। वो विद्वान हो, वो ज्ञानी हो, उसके पास टीचिंग टेक्निक हो। तो शिक्षा तो चाहे कला की है, चाहे विज्ञान की है, अभियांत्रिकी की, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल साइंस की है, सब शिक्षा हैं और उनको देने वाला व्यक्ति शिक्षक है, टीचर है। गुरु उनसे बड़ा होता है। शिक्षक को गुरु बनना चाहिए।
क्योंकि गुरु बनने का मतलब है कि रोज़गार को एक तरफ रखते हुए वो बच्चों के ऊपर अपने ज्ञान को न्यौछावर करने में, अपने तप को न्यौछावर करने में, उनके अंदर घुट्टी के रूप में ज्ञान और साधना को पिला देने में उसकी रुचि होनी चाहिए और वो ये सोचे कि मेरे जीवन की साध यही है, ये मेरा रोज़गार नहीं है। आज गुरु पद को और शिक्षक को तो हमने इंटरमिंगल कर दिया, यानी उनको खिचड़ी पका दी उनकी, तो उसकी वजह से गुरु पद की गरिमा भी कम हुई और शिक्षक की गरिमा भी कम हुई, क्योंकि भ्रांति हो गई। शिक्षक दिवस में शिक्षकों की समस्या को हम सोचें। शिक्षकों को जो हमारी अज्ञानता की वजह से या कुछ शिक्षकों की नादानी की वजह से, मिथ्याचरण की वजह से, अयोग्यता की वजह से, दक्षता के अभाव की वजह से शिक्षक के प्रति प्रश्न चिन्ह उठते हैं समाज में, वो ख़त्म होने चाहिए। इस तरफ हमारी कोशिश हो, यानी शिक्षक भी अपने गिरेबान में हाथ गला कहना नज़र झांक करके देखे कि मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो अपने आप को शिक्षक होने पर गर्व करते थे, राष्ट्रपति होने पर इतना गर्व नहीं करते थे कि उनकी कसौटी पर मैं कहाँ खड़ा होता हूँ। ये शिक्षकों को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। ऐसे ही समाज को भी ये देखना चाहिए कि क्या सारे शिक्षक धंधेबाज हैं, क्या सारे शिक्षक ठगी का काम करते हैं। उसकी वजह से हम शिक्षक के प्रति अपने मन में भावना क्यों बदलें। ये अन्योन्याश्रित है। शिक्षक का कार्य अपने आप को योग्य स्थापित करना और अपनी योग्यता से बच्चों को उस विषय के बारे में प्रामाणिक ज्ञान देना और उनके अंदर आत्मविश्वास अर्जित करना, पैदा करना, रोंपना है। और समाज का कार्य ये है कि शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव अपनी पीढ़ी में बच्चों के अंदर डेवलप करें। आज जिस तरह से अर्थकरी विद्या हो रही है और अर्थ की प्राथमिकता बढ़ रही है, ऐसे उदाहरण आते हैं कि माता पिता बच्चों को शिक्षकों के प्रति विद्रोही बना देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि कैसे कर दिया टीचर ने, ऐसे कैसे डांट दिया टीचर ने तुम्हें, हम बात करेंगे उनसे। वो ऐसा कर नहीं सकते और तुम भी उल्टा ऐसा जवाब दे देना। यानी ऐसे ऐसे तक भद्दे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। उसमें वो शिक्षक का नुकसान नहीं करते, वो नुकसान करते हैं शिक्षा व्यवस्था का, वो नुकसान करते हैं अपने उस नन्हे बच्चे का जिन्हें उन्होंने गुरु के पास नहीं, शिक्षक के पास भेजा था पढ़ने के लिए। समाज की जिम्मेदारी है। मुझे अच्छा लगेगा कि हम लोग शिक्षक दिवस स्कूलों में शिक्षक मना लेते हैं, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। मुझे अच्छा लगे कि शिक्षक दिवस समाज मनाए और ये याद करके मनाए कि शिक्षकों का जो रोल मॉडल है वो हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो अपने विषय के निष्णात हैं, जिनके लिए बच्चों का हित सर्वोपरि है, जो शिक्षक के रूप में कार्य करने में अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते, बल्कि वो विभूति थे जो राष्ट्रपति होते हुए भी भारत की विश्वविद्यालयों में और दुनिया के विश्वविद्यालयों में जाकर के पढ़ाने का काम करते थे। तो ये बात साथ में जानी चाहिए। शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, इस भावना के साथ कि गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा अलग पर्व है और शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, जो एक आदर्श शिक्षक थे। तो इसलिए जब हम इस दिन शिक्षक दिवस मनाएं तो साथ में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को भी गर्व के साथ याद करें, जिससे कि आने वाले जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनके सामने एक मिसाल हो